नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है प्रॉफ़िट वाला शेयर कैसे खरीद सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, इसी लेकर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको बता दें 1 मिनट से भी कम समय में आप शेयर को चूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा 1 मिनट से भी कम समय में। तो इस 1 मिनट को नहीं देखिएगा, आप मेरा इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन-सा शेयर आपको खरीदना है। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप कोई शेयर खरीदता है, खरीदने के बाद व्हेन यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, यानी कि आपको ना लंबे समय के लिए शेयर खरीदना है, ठीक है? लंबे समय के लिए आप शेयर खरीदेंगे तो आप जो है हाई रिटर्न पाएँगे। लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 5 इयर्स, ठीक है? अगर 5 साल के लिए अगर आप यानी कि ये करते हैं तो आप जो है लॉन्ग टर्म होगा। अब 2 महीने 1 साल के लिए करेंगे तो आपका शेयर डूब भी, यानी कि आप जो शेयर खरीदेंगे उसका यानी कि रेट डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है। तो इसे लेकर लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में जो बात जब आता है तो लॉन्ग टर्म मोर देन 5 इयर्स, तो आपको बताते हैं शॉर्ट टर्म में क्या होता है। शॉर्ट टर्म ग्राफ शेयर, आप ग्राफ देख सकते हो उसका जो है शॉर्ट टर्म के लिए वो ग्राफ जो है यानी कि डूब भी सकता है, यानी कि ग्राफ नीचे भी आ सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए ग्राफ जो है शेयर देखिए, यानी कि 90 से 274 रुपया भी उस शेयर का दाम हो सकता है। तो इस तरह का आप जो है इसमें पता लगा सकते हैं। ये सही शेयर चूज कैसे करें, 1 मिनट छोड़ो, पहले सही शेयर दो। स्टॉक मार्केट में आपको आना है। जब स्टॉक मार्केट में ये होता है, इसमें फंडा क्या होता है, फाइनेंस सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है, उसके बाद आपको कंज्यूमर से गुड कैश यानी कि सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, ऑयल गैस सेक्टर होता है, उधर बहुत सारे होता है। ये मेजर सेक्टर्स में आता है। आपको यानी कि इस शेयर को खरीदने के लिए, आपको शेयर चूज करने के लिए आपको जो है न्यूज़ देखना होगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस न्यूज़ को पढ़ना होगा। जैसे कि दिवाली आया, दिवाली में आपको जो है क्या क्या दिखाई देगा, जैसे कि सोना का दाम यानी गोल्ड का दाम आपका कम होगा। उसके बाद वही शेयर आप खरीद करके रखेंगे तो आपका जो 5 साल 10 साल में आपका यानी कि ये होगा। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी को आप यानी कि याद रखेंगे, यानी कि वैकेंसी को याद रखेंगे। जैसे कि कोई अगर रोड बनता है तो उसका सीमेंट का यानी कि डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ऑफ आइटम्स विल इंक्रीज, यानी कि आपका जो इसका डिमांड ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए आप यानी कि शेयर मार्केट से एग्जाम्पल ले सकते हैं। वरन बेफर्ट जो होता है, ये एक ऐसा था कि वो अपने कोई भी घर के बगल में जो शॉप रहता था उस शॉप के बगल में जाता था, और यानी कि वो कौन सा यानी कि आप वो चूज़ करता था कि किस कंपनी की यानी कि कोल्ड ड्रिंक यानी कि ज़्यादा बिकता था, वो कोको कोला का ज़्यादा बिकता था। तो वो कोको कोला का ज़्यादा बिकता था, वो क्या किया कि वही शेयर मार्केट में जाके यानी कि रोड पे जाके ये करता था, और उसको कोको कोला से जैसे ही वो ढक्कन जमा किया तो पता चल गया कि ज़्यादा कोको कोला का यानी कि ये होता है, तो वो से कोको कोला का शेयर खरीद लिया। उसी तरह आप कॉलेज जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं कॉलेज वगैरह, तो यानी कि कंपनी का किस ब्रांड का जूता पहनता है आपका दोस्त, आपका यानी कि कौन किस कंपनी का फ़ोन लेता है, या आप अगर यानी कि कॉलेज जाते समय, जैसे कॉलेज जाते हैं कॉलेज में आप देख सकते हैं कि कौन सा बुलेट कौन सा गाड़ी लेके जाता है। अगर आप कहीं जाते हैं कौन सा ब्रांड का यानी कि आपका यानी कि कार लेके जाते हैं, कौन सा ब्रांड का यानी कि ये है टायर है, तो किस कंपनी के टायर ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको नोटिस कर सकते हैं। छोटी छोटी बात नोटिस करके आप जो है यानी कि शेयर को खरीद सकते हैं, और ये 100% वर्किंग होता है। ये 100% होता है। रिसर्च में एक कहा गया है कि एक यानी कि रिसर्च में यूएसए में यानी कि अमेरिका में, यानी कि एक छोटे बच्चे थे जो शेयर चूज़ किए, और एक जो एक्सपर्ट थे उसको चूज़ करने वाला जो सीए है यानी कि उसमें एक्सपर्ट है, उसमें शेयर चूज़ किया। दोनों ने शेयर चूज़ किया, तो शेयर पैकेट में यानी कि शेयर बाय किड्स यानी कि छोटा बच्चा, और एक आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि दोनों को शेयर को जब 5 ईयर्स के लिए यानी कि चूज़ किया, चूज़ करने के बाद शेयर की वैल्यू इतना यानी कि ज़्यादा बढ़ गया कि शेयर का जो वैल्यू जो है, जो बच्चा ने चूज़ किया था वो बच्चा का ज़्यादा शेयर हो गया और बूढ़े का कम हो गया। तो ये ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दें, बच्चे ने इसलिए चूज़ किया, रिसर्च में जो पता चला कि बच्चे जो चॉकलेट खाते थे उसी चॉकलेट को उसने यानी कि शेयर मार्केट में जो लगाया, उसी चॉकलेट को उसने खरीदा, और 5 साल 10 साल के बाद उस चॉकलेट का दाम इतना बढ़ गया कि वो शेयर का वैल्यू ज़्यादा हो गया। उसी तरह एक्सपर्ट भी जानते थे, मगर एक्सपर्ट ने जो है वो अलग चूज़ किया, उसको वो यूज़ नहीं होते थे, मगर तभी वो यानी कि क्या-क्या एक्सपर्ट होने के बावजूद भी वो शेयर जो है पैकेट को वो प्रोफेशनल लेवल में जानते थे, शेयर का वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी तरह यानी कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता जो शेयर चूज़ करता है, इसलिए छोटी-छोटी बात को आपको नोटिस करना है। जैसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, हम जैसे ही आम लोग भी होते हैं कि अच्छा-अच्छा शेयर चूज़ करते हैं, और बहुत बड़े-बड़े लोग भी होते हैं कि कम शेयर चूज़ करें। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो, ठीक है? अगर तो इस बात से आपको बहुत ही आइडिया मिल जाता होगा, बहुत चीज़ का आइडिया मिलता होगा कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इस शेयर को खरीदेंगे तो फाइनेंस करेंगे तो ये शेयर मार्केट जो है ज़्यादा आगे जाएगा। मगर
इसलिए ये 2 प्रोसेस है कि आप प्रोसेस यानी क्या करेंगे, अगर पेपर पढ़ेंगे या आप बहुत सारी चीज़ यानी कि इसमें नोटिस करेंगे, आप देखते होंगे कि आपको कौन चीज़ का ब्रांड का यानी कि आपको यूज़ होता होगा। जैसे कि अभी ठंडी आ रहा है तो इसका आप क्रीम का यूज़ करेंगे, इस क्रीम का भी दाम बढ़ सकता है। अगर आप जो शॉप में जाते हैं, उस शॉप में जो भी आप यानी कि यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, उसको भी देख सकते हैं कि कौन-सा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उस शेयर को खरीद करके आप जो है यानी कि उस शेयर को आप खरीद करके आप यानी कि बड़े इसमें ये कर सकते हैं। कौन-सी को यानी कि जो ज़्यादा बिकती है, कौन-सी कंपनी का ज़्यादा यानी कि ये होता है यानी कि अदर कंपनी का एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन-सा कंपनी का, कौन-सा ब्रांड का ज़्यादा यानी कि सामान बिकता है। उस सामान को यानी कि जो ज़्यादा खरीदता है, उसी को आप यानी कि उस शेयर को खरीदिए और उसके बाद 5 हमने बताया कि आपने जो भी एनालिसिस हमने आपको बताया कि कौन-सा शेयर सही शेयर चूज़ करें। यानी कि बहुत सारे आपके माइंड में आता होगा, 3-4 आपको शेयर आता होगा, किस शेयर में पैसा लगाना सही है, आपको ये पता करना होगा। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है कि आपको पीई रेशियो देखते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे इंसिडेंस डेबिट यानी कि डेबिट रेशियो देखते हैं। आप पीई रेशियो में क्या देखते हैं, किस कंपनी की में कम पैसा लगा करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसके बाद इसमें आता है कि इस वैल्यू में क्या आता है कि आपको जैसे कंपनी में सही दाम किस कंपनी में मिलता है, सही दाम लगाए तो उसमें सही दाम के मुताबिक आपका यानी कि पैसा भी डबल हो सकता है। जैसे डेबिट रेशियो में आप जान सकते हो कि रियल वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट यानी कि रियल प्राइस क्या है शेयर मार्केट का, ये भी आपको यानी कि पता लगाना ज़रूरी है। शेयर सस्ता है या महंगा है, ये भी आपको देखना होगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप डेबिट रेशियो में देख सकते हैं, डेबिट रेशियो में किस कंपनी ने इक्विटी कंपैरिजन में यानी कि उसका डेबिट कितना है, उसका कर्जा कितना है। अगर जितना कर्जा कम होगा उतना यानी कि आपका ज़्यादा फायदा होगा, और उसमें आप पता भी लगा सकते हैं कि आपका जिस कंपनी का ज़्यादा कर्जा होगा, इससे कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि जिस कंपनी का ज़्यादा कर्जा होगा उसमें आपको यानी कि फ़ायदा नहीं होगा। आपको जिस कंपनी का ज़्यादा कर्जा नहीं है उसी कंपनी में आपको फ़ायदा होगा। हमने इस वीडियो में जितने भी आपको इस वीडियो में बताया है, पूरा बातों को आप ध्यान रखिएगा, और आप इसके माध्यम से आप यानी कि शेयर को खरीद करके आप यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदिएगा। हमने आपको कभी भी बताऊँ कि अगर शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको जो है यानी कि शेयर मार्केट में आने के लिए आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए अभी आदमी जो है डूब जाता है, क्यों? क्योंकि 1 मिनट 1 घंटा 2 घंटा या 10 घंटा जैसे करता है, तो उसके लिए आपका जो ये पैसा डूब जाता है। तो इसलिए करें, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर खरीदिए और आप यानी कि करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं। जैसे वॉरेन बफेट का हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था। तो ये था वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।